बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं तीसरे अशरे में पढ़े जाने वाले अराद वज़ाइफ ज़िक्र अज़कार आपको बताऊंगी। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल इस्लामिक इन्फो सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स में नेकी की बात शेयर कर दिया करें। मेरी वीडियो को आगे से आगे शेयर कर दिया करें ताकि कोई ना कोई इससे फ़ायदा उठाए और आपके लिए और मेरे लिए सदका जारिया बन सके। और ये बहुत ही मुफीद वीडियो है, आप लोग सुनेंगे, आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगी। इसके लिए कम्प्लीटली वॉच माय वीडियो। तो आइए अब हम अपने अमल की तरफ बढ़ते हैं। जो ये चाहता हो कि जन्नत के दरवाजे उनके लिए खुल जाएं, जन्नत के जिस दरवाजे से वह चाहे दाखिल हो सके, तो वो इस हदीस मुबारक पर अमल करे, ये इरादा वज़ाइफ पढ़े। हज़रत सैयदना मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हें जन्नत के दरवाज़ों में से एक दरवाज़े के बारे में ना बताऊं। अर्ज़ की गई वो क्या है? अरशाद फरमाया ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। देखिए, ये आम वर्ड सुने हुए हैं, आम मतलब कि हमको पता है ये, तो इसकी देखिए फजीलत भी हमें पता चल गई कितनी प्यारी है। हमारे नबी ने फरमाया कि जन्नत के दरवाज़ों में से ये एक दरवाज़ा है, मतलब कि ये पढ़ेंगे तो आपके लिए जन्नत का दरवाज़ा खोल दिया जाएगा। तो इसकी रमज़ान मुबारक में ज़्यादा से ज़्यादा कसरत कीजिए। जो 313 मरतबा पढ़ता है उसके रंजो गम आलम दूर कर दिए जाते हैं। रमज़ान मुबारक में इस ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की अपनी रूटीन बना लें ताकि रमज़ान के बाद भी आप पढ़ते रहें, आपके ज़ुबान पर ये जारी होता रहे, आप पढ़ते रहें, आपके रंजो गम आलम, आपकी परेशानियां दूर हो जाएं। तो इसके लिए आपको एक और प्यारी प्यारी हदीस सुनाती हूँ। 99 बीमारियों के लिए दवा। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसहबिहि वबारिक वसल्लम ने फरमाया जिसने ये पढ़ा तो ये उसके लिए 99 यानी 99 बीमारियों की दवा है, यानी मेडिसिन है। उनमें सबसे हल्की बीमारी रंजो आलम है। क्या पढ़ना है? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हज़रत सैयदना उक़बा बिन आमिर से मरवी है, नूर के पैकर तमाम नबियों के सरवर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसे अल्लाह ताला ने कोई नेमत अता फरमाई हो, फिर वो बंदा इस नेमत को बाकी रखना चाहता हो तो उसे चाहिए ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की कसरत करे। मतलब कि अच्छी उसकी जो वो अच्छा कारोबार हो तो उसके लिए वो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की कसरत करे कि उसका ये कारोबार हमेशा रहे, उससे छीन ना जाए, ये नेमत उसकी ख़त्म ना हो। तो उसके लिए वो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ता रहे। और 313 मरतबा तो डेली पढ़ने की पक्की नियत कर लीजिए। ये पढ़ेंगे तो आपके रंजोगम आलम दूर होंगे, आपकी नेमत आपको मिली रहेगी। और जन्नत के दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा भी ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहा गया है। और अब आइए हम रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरा यानी तीसरे अशरे की दुआ सुनते हैं। तो कौन सी दुआ है, क्या पढ़ना चाहिए तीसरे अशरे में? अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा कसरत कीजिए। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की ज़्यादा से ज़्यादा कसरत कीजिए। और कलमा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की कसरत कीजिए। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, मतलब कि अल्लाह ताला के ज़िक्र अज़कार जितने आप कर सको कर लो। मतलब कि अब देखें रमज़ान मुबारक का तीसरा अशरा भी आ गया, बस रमज़ान मुबारक अब ख़त्म होने को है। अब ना जाने अगले साल रमज़ान तो आएगा लेकिन हम रमज़ान को पा सकेंगे या नहीं। वैसे भी देखें ये कोरोना वायरस नामोहलक मर्ज़ भी मुसलमानों पर आन पहुंचा है। अल्लाह ताला इस मर्ज़ से भी मुसलमानों को निजात दे, ये मर्ज़ भी ख़त्म हो जाए, ये परेशानी भी ख़त्म हो जाए। अल्लाह ताला इस परेशानी से भी मुसलमानों को निजात दे, उसके लिए भी ये
ورد بہت اچھا ہے، اس کے لیے بھی آپ یہ پڑھتے رہیں اور دعا کرتے رہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ تعالیٰ پریشانیوں سے مسلمانوں کو نجات دے اور کرونا وائرس کو بھی مسلمانوں سے نجات دے، کرونا وائرس کو اللہ تعالیٰ ختم کر دے، کرونا وائرس کو اس دنیا سے اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیش کے لیے ختم کر دیں، تاکہ جو بے روزگاری اتنی بڑھتی چلی جا رہی ہے کرونا وائرس کی وجہ سے، مطلب کہ کاروبار بند ہیں، مشکلیں اتنی آ گئی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کرونا وائرس کو بھی سچے دل کے ساتھ دعا کرتی ہوں کہ ختم کر دیں۔ تو جو لا حول ولا قوت الا باللہ کے مطلب کہ متعلق میں نے آپ کو احادیث مبارکہ سنائی ہیں، وہ مدنی پن سورہ، یہ بک میں سے سنائی ہے مدنی پن سورہ۔ یہ بک سب گھروں میں ہونا بہت ہی مفید ہے، تو آپ اس مدنی پن سورہ کو اپنے گھر میں ضرور لے کر آئیں، اور اس میں بہت زیادہ رد و وظائف ہیں آپ کی زندگی کی مطلب کہ پریشانیاں ختم کرنے کے لیے، مشکلیں ختم کرنے کے لیے۔ تو آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ مدنی پن سورہ اپنے گھر میں ضرور لے کر آئیں، اور آپ سے اب دوبارہ پھر کہوں گی کہ اگر آپ نے میرا چینل اسلامک انفو کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو آگے سے آگے صبح کی نیت سے، صدقہ جاریہ کی نیت سے بھی شیئر کر دیا کریں۔ اپنی دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، بہت زیادہ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔